आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा और जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 24 में 24वें सवाल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि मैं आपके सामने आज का सवाल और होमवर्क रखूं, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, इन प्रोग्राम्स को आपके सामने ले आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपकी बाइबल स्टडी और डीप हो, आपको परमेश्वर के वचनों का एक सही अर्थ पता चले और आप जानें कि इस अंतिम समय में हम कैसे प्रभु के पीछे चलकर उसकी तरह बन सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज आपके साथ मैं सवाल और होमवर्क शेयर करूं, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं कई दिनों से आपके बीच में जूम मीटिंग का जिक्र करता आया हूं। मैंने आपको बताया था कि वेडनेसडे और सैटरडे हम जूम पे मिलते हैं। 1000 लोग रहते हैं टोटल, और जितने भी लोग वहाँ पर वचन सुनते हैं और उसके बाद दिए गए नंबर पर जब वो हमें टेक्स्ट करते हैं, कमेंट बताते हैं अपना कि हमने ये सीखा, तो हम ऐसे लोगों को शंट करते हैं, अलग करते हैं, और ऐसे लोगों को हर 15 डेज़ में एक बार होने वाली एक डिसाइपलशिप मीटिंग में हम उन्हें बुलाते हैं। बहुत लोगों की ये शिकायत थी कि जब वो जूम पे इन करने की, अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पर लिखा था कि 1000 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मैं आपको आज एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अब से हर जूम मीटिंग में 2000 लोग आ सकते हैं। और अगर आप इन मीटिंग्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप की। आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है और नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करना है। आप ऑटोमेटिकली हमारे कलीसिया के ग्रुप में आ जाएंगे, और हर हफ्ते जो मीटिंग्स होती हैं, आर्टिकल्स हम डालते हैं, जूम मीटिंग्स होती हैं, हर चीज़ की लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ, आप लर्न करने के लिए आ सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपके सामने 24 क्वेश्चन रखूँ, मैं 23वें सवाल के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने आप में से हर एक से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि क्यों पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को इनडायरेक्टली मना किया कि वो उसके पाँव न धोए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पतरस कहाँ ना कहाँ ये सोच रहा था कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का प्रेम उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने आप को योग्य समझते हैं, जो अपने आप को वर्दी समझते हैं कि यस, मुझे मिलना चाहिए। पतरस कहाँ ना कहाँ यीशु को इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहा था कि मैं वर्दी नहीं हूँ, जब मैं वर्दी हो जाऊँगा, जब मैं योग्य हो जाऊँगा, तब तू ये करना। लेकिन परमेश्वर का प्रेम उन लोगों के लिए नहीं है जो भक्ति से उसे परचेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और देखिए, यीशु यहाँ तक उससे प्रेम करता था कि यीशु ने मरने से पहले उसके पाँव तक धोए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये एक आदर्श है हमारे लिए कि जैसे खुदा ने हम जैसे भी हैं हमें एक्सेप्ट किया है, हमें भी लोगों को बिल्कुल वैसे ही ग्रहण करना चाहिए जैसे वो हैं। और अब आइए, मैं आपके सामने आज का सवाल रखना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको आंसर के साथ अपना नाम और अपने सिटी का नाम, शहर का नाम ज़रूर लिखना है अगर आप फर्स्ट टाइम आंसर कर रहे हो तो। सेकंड थिंग, आपको आंसर वॉइस नोट में नहीं भेजना। अगर आप वॉइस नोट में भेजेंगे तो आपको हमारी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि आप जब भी आंसर करें सिर्फ इसी नंबर पे करें और किसी पर भी नहीं। 9112656445। और अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो आपका कोड है +91। अब आइए, मैं आपके सामने एक बार फिर से लास्ट टाइम की तरह एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रखना चाहता हूँ ताकि आप इसे ढूंढें। इस बार आपका जो होमवर्क है वो है मरकुस की किताब, द बुक ऑफ मार्क, मरकुस की इंजील और उसका चैप्टर 6, 6वां अध्याय। और आपका जो होमवर्क है वो है 33 से लेके 44 तक, 33 से लेके 44 तक। मरकुस 6 अध्याय उसका 33 से 44 तक आपको पढ़ना है।
और आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रभु ने कैसे 5,000 लोगों को, सिर्फ पुरुषों को, स्त्रियों की और बच्चों की गिनती अलग है, 5,000 लोगों को उसने खाना खिलाया। अब मेरा सवाल ये है कि जब एक बच्चे से रोटी ली गई और यीशु ने उसको आशीष दी, धन्यवाद दिया और तोड़ा, आप जानते हैं ये रोटी टूटकर पहले लोगों के पास नहीं गई, ये रोटी पहले टूटकर चेलों के पास गई और चेलों ने बांटा। अब मेरा सवाल ये है, यीशु ने इस रोटी को डायरेक्टली लोगों को क्यों नहीं दिया? उसने पहले चेलों को क्यों दिया? क्या कारण था? आपको इस सवाल का उत्तर ढूंढना है। मैं फिर से आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं। यीशु ने रोटी ली, उसे आशीष दी, धन्यवाद दिया, तोड़ी, 3 काम यीशु ने वहां पर किए और उसके बाद लिखा है कि उसने वो रोटी चेलों को दी और चेलों ने पब्लिक को दी। ऐसा क्यों? यीशु ने डायरेक्ट लोगों को क्यों नहीं बुलाया और उनको वो देता गया? आपको इस सवाल का उत्तर ढूंढना है कि रोटी टूटकर पहले चेलों के पास क्यों गई। जिस किसी को भी उत्तर आता है आप ज़रूर लिखें, भेजें। और मैं आप से हर एक से विनती करता हूं कि प्लीज़ बिल्कुल घाई ना करें, स्टडी करें, प्रेयर करें और जो कुछ खुदा आपको समझाए वो लिखें। और याद रखिए, कभी कभी आपके आंसर और मेरे आंसर मैच ना करें तो ये मत समझिए कि मैं सही हूँ आप गलत हो। नो, हम सब लर्न कर रहे हैं। आपके कमेंट से मैं लर्न करता हूँ और मेरे उत्तर से आप लर्न करते हैं। और एक और चीज़, अगर आपने जब से ये वीडियोस हमने स्टार्ट किए हैं क्वेश्चन आंसर, अगर आपने इसके थ्रू ब्लेसिंग पाई है, आपकी बाइबल स्टडी ग्रो हुई है या आपने कुछ अनुभव पाया है तो ज़रूर कमेंट करें, इससे हम उत्साहित होते हैं। आप सभी को जय मसीह की।